भागलपुर के लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे भारत ट्रेन देकर नई सौगात दी है। भागलपुर के लोगों को वंदे भारत ट्रेन का लंबे समय से इंतजार था, जो आज पूरा हो गया। भागलपुर के प्लेटफॉर्म नंबर 6 से रेल राज्य मंत्री श्री रवनीत सिंह बिट्टू, भागलपुर सांसद अजय मंडल सहित कई विधायकों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस ट्रेन को देखने के लिए भागलपुर सहित आसपास जिले से लोग आए थे। लोगों में काफी खुशी देखी जा रही थी। यह ट्रेन भागलपुर से खुलकर हावड़ा तक जाएगी। हालांकि ट्रेन का बुकिंग 17 सितंबर से शुरू होगा। आपको बता दें कि 13 सितंबर को इस ट्रेन का ट्रायल हुआ था। देखो, आज प्रधानमंत्री जी ने तकरीबन जो 2019 में वंदे भारत की शुरुआत की थी, क्योंकि अगर देश को 5वें नंबर पे लेके गए हैं और 30वें नंबर पे लेके जाना है, तो ये ट्रेनें भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जिससे बिजनेस, कारोबार, व्यापार, क्योंकि अगर बिजनेस, व्यापार, कारोबार नहीं है तो शहर कैसे चलेंगे? सबको नौकरियां, रोजगार कैसे मिलेगा? वो तो व्यापार के साथ मिलेगा। और उसी तरीके से आज जो भागलपुर से ट्रेन हावड़ा जा रही है, उसमें से जो चाहे वो सिल्क का व्यापारी है, चाहे बहुत ज्यादा कोल का काम भी आज, क्योंकि बीच में जो स्टेशन आएंगे गौडा है, चाहे दुनकर है, वो स्टेशन जब आएंगे वहां से बहुत बड़ी कोल माइंस है। और वहां से हावड़ा, क्योंकि वहां पे आप जानते हैं शिप्स वहां से जाते हैं, वहां पे हमारी जो समुंदर है, तो वो व्यापारी आने के लिए ये ट्रेन उनके लिए है। नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का सबसे लोकप्रिय चैनल हिंद विहार। आज दिनांक 15 नवंबर 2024 को दीक्षा इंटरनेशनल भागलपुर के छात्र छात्राओं ने अपने चिर परिचित प्रतिभा को राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत कर विद्यालय को गौरवान्वित किया। ज्ञात हो कि भारत सरकार के रेल मंत्रालय के मालदा डिवीजन द्वारा विभिन्न विद्यालयों से बच्चों का चयन कर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें विद्यालय की छात्रा तनु श्री, रोहन कुमार एवं सलोनी भारती ने क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किया। आज इन्हीं चयनित बच्चों को रेल मंत्रालय ने भागलपुर से हावड़ा के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के संचालन उद्घाटन के अवसर पर आमंत्रित कर पुरस्कृत किया गया तथा कार्यक्रम में प्रभारी अधिकारी ने दीक्षा के बच्चों के प्रतिभा की खूब सराहना की और कहा कि जब भी रेल मंत्रालय द्वारा ऐसी गतिविधियां होती हैं, दीक्षा इंटरनेशनल स्कूल के बच्चों की प्रतिभा दिख जाती है। चयनित बच्चों को रेल मंत्रालय ने वंदे भारत ट्रेन में सफर करने का 1 दिन का फ्री पास भी जारी किया। भागलपुर में पुलिस द्वारा लगातार चलाए जा रहे अपराधियों के खिलाफ सर्च अभियान में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। भागलपुर विधि व्यवस्था पुलिस उपाधीक्षक चंद्रभूषण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि पुलिस द्वारा शराब, ड्रग्स और आर्म्स एक्ट के खिलाफ लगातार सर्च अभियान चलाया जा रहा है, जहां एक गुप्त सूचना के आधार पर एक बोलेरो गाड़ी का सर्च किया गया, जिसमें 5 लोग सवार थे। सर्च के दौरान पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस बरामद किया गया। लगातार शराब, आर्म्स और ड्रग्स के खिलाफ रेड छापामारी कर रही है। इसी क्रम में कल दिनांक 13/9/2024 को संध्या गस्ती को जो है जगदीशपुर संध्या गस्ती को सूचना मिलती है, गुप्त सूचना। इसके आधार पर फतेहपुर मोड़ पर एक स्कॉर्पियो की तलाशी ली गई। इसी क्रम में जो है 1 पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस बरामद किया गया। उस पर सभी 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। गजरेली थाना क्षेत्र के कुमरथ गांव में भूषण पासवान नामक वृद्ध व्यक्ति का लाठी डंडे से पीटकर अभिषेक पासवान, विकी पासवान नामक अपराधी ने हत्या कर दी। घटना के बाबत भूषण पासवान की पत्नी आशा देवी ने बताया कि हमारे गांव के अभिषेक पासवान की पुत्री के साथ मेरा बेटा 2-3 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसी दौरान अभिषेक पासवान की पुत्री मेरे बेटा को घर से भागकर शादी करने को कहा। इस बात की जानकारी मेरे बेटे के द्वारा हमें दिया गया, जिसके बाद हम अपने बेटे को मना कर दिए और बेटा को कमाने के लिए हैदराबाद भेज दिए थे। मेरा बेटा 8 महीने बाद हैदराबाद से घर आया। इसी दौरान अभिषेक पासवान की पुत्री कहीं भाग गई, जिसके बाद अभिषेक पासवान के द्वारा हम लोगों को बोला गया कि तुम्हारा बेटा ही मेरी बेटी को लेकर भागा है। जब हम लोग ने कहा कि नहीं, मेरा बेटा आपकी बेटी को लेकर नहीं भागा। इसके बाद अभिषेक पासवान और विकी पासवान घर में घुसकर मेरे पति को लाठी डंडे से बुरी तरह पीटना आरंभ कर दिया, जिसमें कि हमारा पति घायल हो गया। इस बात की जानकारी मेरे द्वारा स्थानीय थाना को दिया गया और पुलिस मौके पर पहुंचकर हमारे घायल पति को इलाज के लिए मायागंज अस्पताल लेकर गई, जहां इलाज के दौरान मेरे पति की मौत हो गई। मौत के बाद शव का पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम कराकर शव को परिजनों को सौंप दिया गया है। घुस के मारा है, माथा चूर दिया। कौन मारा है? अभिषेक पासवान, रेफू पासवान। क्यों मारा? कुछ बात था? बात तक उसके बेटी 2-3 साल से मतलब बात उत करता था। हम उसका बेटी बोल रहा था हमारा बेटा के भागने के लिए। तो हमको बेटा ने बताया
हम बताया नहीं था हमको बेटा के, हम बोले देखिए गांव समाज में बेटा ऐसा काम ना है, उसे अच्छा नहीं लगता है। तो वो फिर छोड़ दिया, हम बोले समझा दिया, दूर चला गया, भेज दिया जो को हैदराबाद गया तो 8 महीना रहा। 8 महीने के बाद फिर उसका बेटी कहीं चली गई होगी इधर दू में। तो फिर हमरो घर पर आया कि तोरे बेटा लग गए गेलो अछू भागलो अछू। अब फिर उसको मारपीट किया था। जा रहे थे गांव घर से हम सब केस करने, तो गांव समाज बोला कि चल एक चांस हो गया, दोबारा नहीं होगा। तो दोबारा नहीं गया तो फिर हो गया भाई इधर फिर 7 तारीख को भाग गई है। फिर सब ने मिलकर पहले गया तो बोला कि तेरे बेटा लग भागलो है, जे हमरा बेटी आने देना है तो तोरा लहास गिरा देबो। हम के लिए देख हमरो बेटा फोन लगती, जब तोरा बेटी ना तोरा बात रख के हमरो बेटा कता बात रखते। हमहू बेटा खोजे चो पता लगाए चीज जैसे न होते तैसने हो गया। उस दिन भी ओकरा गोतिया लया के आदमी सब गया था घर पर, घर घुस के धमकाने के लिए। तो चला गया, फिर 2 दिन गया, कल भी गया, परसों 3 दिन से मतलब लगातार सब आदमी उसके घर पर हमको जा रहा था। कल गया, बस हमरा आदमी को घर में घुस के मारा है। घोघा थाना क्षेत्र के जॉनी गांव निवासी सन्नी शेखर उर्फ छोटू की पत्नी चांदनी देवी की मौत उपचार के दौरान हो गई। वहीं मृतका ने प्रेम विवाह रचाई थी। चांदनी की मौत के बाद परिजनों ने अत्यधिक मारपीट की वजह से मौत का आरोप लगाते हुए घोघा थाना में मामला दर्ज कराया है। स्वजनों ने आरोप के आधार पर मौत के कारणों का स्पष्टीकरण हेतु पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवा दिया है। पोस्टमार्टम कराने के बाद पुलिस ने देर शाम शव को परिजनों को सौंप दिया गया। वहीं मृतका के परिजनों ने बताया कि जब से चांदनी की शादी हुई है, चांदनी का पति और परिवार के अन्य सदस्य मिलकर हमेशा मारपीट व प्रताड़ित करते थे। अभी कह रहे हैं इलाज के दौरान मौत हो गई, लेकिन हम लोगों को लगता है कि इसकी हत्या की गई है। सर ये लोग आपस में शादी ब्याह किया, उसके बाद बराबर ये लोग आपस में झंझट करता था, मारपीट करता था। शादी कब हुई थी? 8 महीना पहले सर। क्या अरेंज मैरिज था कि लव मैरिज था? लव मैरिज था। लव मैरिज। अंतर जातीय विवाह था कि दोनों? न जातीय है। जातीय। क्या मतलब कि शादी के बाद से ही खटपट कर रहा था क्या दोनों? जी सर, शादी के बाद। क्या मतलब कि बेटी आपकी कहाँ रहती थी, ससुराले में? जी सर। प्रेग्नेंट की बताया जा रहा है। प्रेग्नेंट तो था सर, बराबर पी खा के लोग मारपीट करता था। आप देख रहे थे लोकप्रिय चैनल हिंद बिहार। ऐसे ही प्रमुख खबरों के लिए चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें एवं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी फॉलो करें। धन्यवाद।